आज मैंने देखा मेरे श्री कृष्ण कितने दीन वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं प्रभु, मेरा भाग्य नहीं, इसमें श्री कृष्ण कृपा ही कार्य कर रही है। पर आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं भाग्यवान हो गया। अब मैं अपने भाग्य की स्वयं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया और आलिंगन किया। मुझे स्मृति नहीं है कि मेरा कोई भजन, कोई साधन बल इसमें काम किया, इसमें केवल कृपा बल काम किया। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण चर्चा सुनने के लिए व्याकुल हूं। क्या आप मुझसे श्री कृष्ण चर्चा करके मुझे कृतार्थ करेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। राय रामानंद जी ने कहा, भगवान, संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मैं मायाबद्ध जीव, भला आप प्रभु के सन्मुख में बोल सकता हूं कुछ? नाथ, कैसे आप बात कर रहे हैं? महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, अच्छा आप समझ रहे होंगे ये सन्यासी, इनसे क्या कृष्ण चर्चा करूं? तो मुझे सन्यासी समझकर मेरी वंचना मत कीजिए। हां, मैं शुष्क हृदय तो हूं, सन्यासी हूं, पर आप जब कृष्ण कथा कहेंगे तो मेरा हृदय सरस हो जाएगा, इतना विश्वास है। महाप्रभु चैतन्य देव, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपसे मिलाया है सरस हृदय करने। आप कुछ बड़े उच्च कोटि के महाभागवत से आए रामानंद जी, मैं आपसे भक्ति तत्व को समझना चाहता हूं। कौन कह रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव। कैसे है? जिनके दर्शन मात्र से प्रेम लक्षण भक्ति उदय हो जाए, ये दैन्य का स्वरूप है। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव। बीच में ही राय रामानंद जी ने कहा कि प्रभु अब बस ही करो ना, यहां दैन्यता की कोई जरूरत है नहीं, आप काहे को ऐसी बात करते हो, आप शुष्क कर दे। उसी समय एक वैदिक जो ब्राह्मणों के मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हमें आदेश दिया जाए, आप वार्ता कीजिए और मैं भोग तैयार करता हूं। राय रामानंद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, इस समय ये सब इनके बीच में चर्चा करना कैसा हो सकता है कि आप कोई स्थान चयन करें और हम और आप वहां मिले? प्रभु ने कहा, अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम, क्योंकि दो प्रेमियों की चर्चा एकांत में ही होनी चाहिए। अगर कोई अनाधिकारी है तो फिर रंग आने में, इसलिए श्रीवास के घर में एकांत में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे। जब राय रामानंद जी साष्टांग प्रणाम करके चलने लगे तो प्रभु ने कहा, भूलिएगा नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे, अवश्य पधारिएगा। राय रामानंद जी विकल हो रहे कि कैसी दैन्यता, कैसी कृष्ण चर्चा की प्रियता है। फिर साष्टांग दंडवत, बार बार साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। कहा, प्रभु आपके बल से अवश्य अवश्य आऊंगा, शीघ्र ही चरणों के दर्शन करूंगा और अपने को कृतार्थ करूंगा। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए कहा, वो भिक्षा निर्माण करके प्रभु को, अब तो बावरे से हुए राय रामानंद जी गए, प्रातःकालीन मिलन हुआ था और संध्या का इंतजार कर रहे हैं कैसे दिन कटे, क्योंकि प्रेमियों का मिलन एकांत में होता है। जब जगत सोता है तब वो जागते हैं। हमारे प्रीतम पधारे हुए हैं और उनसे मैं दूर दिन कैसे काटूं? बस उन्हीं की वही बात, वही दैन्यता, वही उनका उठाकर गले से लगाना, बार बार अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। एकांत में मन डूब जाता है। बार बार निकल कर देखते हैं कितना सूर्य रह गया है, अभी अंतर ध्यान नहीं हो रहा, आज बड़ा दिन हो गया, सूर्य क्यों नहीं अंतर ध्यान हो रहा? रात्रि का प्रवेश हो, मैं भागकर महाप्रभु से मिलूं। और महाप्रभु भी समय का इंतजार कर रहे कि आए राय रामानंद जी और उनसे भगवत चर्चा हो। बावरुषु रस में फिरे खोजत नेह की बात। देखो इन बड़े महापुरुषों में सत्संग के लिए, भगवत चर्चा के लिए कितनी व्याकुलता है, और अपने को कोई व्याकुलता नहीं, फिर भी चर्चा कथन श्रवण करने को मिल रही है। जैसे ही संध्या हुई तो
साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैर दौड़े, ना कोई पालकी, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई राजलिबास। दौड़े भागे जैसे छोटा बच्चा मां की तरफ भागता है। और जहां प्रभु ने संकेत किया था वहां पहुंचे तो देखा गौरांग महाप्रभु, दूर से ही देखा, प्रेम विकल, जाके साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने फिर उठाकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मौन। ये बहुत उत्तम प्रीति की दशा होती जहां बोला ना जाए, दोनों, न महाप्रभु बोल रहे न राय रामानंद जी। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कृष्ण चर्चा करनी पड़ेगी। आप मुझे यह बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। महाप्रभु ने प्रश्न किया। आप महाभागवत हैं, मैंने सुन रखा है सार्वभौम भट्टाचार्य से, आप कृपा करके बताइए मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी ने पूछा। बहुत बहुत उत्तम, सब शास्त्रों की सार चर्चा हुई राय रामानंद और महाप्रभु चैतन्य देव जी के बीच में। राय रामानंद जी विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े, बोले, समझ गए प्रभु, आप मेरी वाणी में बैठकर बुलवाना चाहते हैं ना? अच्छा, ये यंत्र है, आप जैसा चाहो तैसा बुलवा लो। कितना दैन्य शुरू। तो प्रभु मेरे हृदय में बैठकर प्रेरणा कीजिए और वाणी में बैठकर बुलवा लीजिए जो आप प्रश्न किए हो। आपकी कृपा से, आपके बल से ही आपके सामने मैं वार्ता कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य कहां। प्रभु ने कहा, पुनः मैं प्रश्न करता हूं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है, आप वर्णन कीजिए। मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना, मनुष्य रूप में, उसका मुख्य कर्तव्य क्या है। तो राय महाशय ने कहा, प्रभु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित जो कर देता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दे। पहला उत्तर। इससे भगवान श्री हरि की आराधना हो जाती है। जो अपने कर्तव्य को छोड़ देता है वो भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मुझे तो सरल सुगम सुकर उपाय यही सूझता है कि अपने अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। एक खुली बात समझ लीजिए, ये हजारों बार चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत महापुरुषों की बात, उसको भगवत प्राप्ति होती है। जगह जगह शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसी के द्वारा हम ये उत्तर दे रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करे और वो भगवान को समर्पित कर दे, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाप्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, राय महाशय बहुत सुंदर बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत श्रेयस्कर है। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। महाप्रभु चैतन्य देव बोल रहे हैं, जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इसीलिए उसके पूरे जीवन में दो बातें देखी जाती, विपत्ति, घटना, दुख, परिस्थिति ऐसी, और सुख, संपत्ति, हर्ष के समय। ये दो चीजें, पुण्य का संयोग बनेगा तो सुख आदि, उन्नति आदि, लाभ आदि, विजय आदि। पाप का संयोग बनेगा तो हार, दुख, विपत्ति, ये प्राप्त होते हैं। ये निश्चित हो चुका है इस जीवन में। इसलिए जिनकी वासनाएं विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उनके निमित्त धर्म अर्थ काम रूपी त्रिपुरुषार्थ युक्त धर्म का विधान है। यदि मनुष्य अपने धर्म से नहीं चलेगा, स्वेच्छाचार से भोगों को भोगेगा तो पतित हो जाएगा और नरक को जाएगा, नारकी योनियों को प्राप्त होगा। इसलिए ठीक शास्त्र मर्यादा के धर्म का पालन करे, धर्म की आड़ में वासनाओं का पोषण न करे। धर्म पूर्वक बर्ताव करने से उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। किंतु अभी बात पूर्ण नहीं हुई।
प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु कर्मों में यदि आसक्ति ना रखी जाए और कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पहला उत्तर था, मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, पर यदि उसमें सकामता हो गई, अपने धर्म का पालन कर रहा पर सकामता हो गई तो उसका परम कल्याण नहीं हो पाएगा। महाप्रभु ने बीच में बात कह दी, आपका उत्तर ठीक है, लेकिन यदि सकामता हो गई, और प्रायः सब सकाम होते हैं, तो राय रामानंद जी ने कहा यदि निष्काम पूर्वक कर्म किया जाए, कर्मों में आसक्ति न रखा जाए, तो प्रभु फिर वो बांध नहीं पाएगा कर्म और उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाप्रभु ने कहा बड़ी सुंदर बात कही, पर सचमुच निष्काम कर्म कोई कर पावे? प्रायः सकामता में निष्काम कर्म करने वाला त्रिलोकी में उत्थान को प्राप्त होता है, आत्मशुद्धि होती है, लेकिन सब निष्काम तो नहीं कर सकते कर्म, क्योंकि सकामता बनी रहती है। तो राय रामानंद जी ने कहा प्रभु आप निष्काम कर्म को श्रेष्ठ क्या नहीं समझते हैं? क्या कर्मों का पूर्णता परित्याग करके केवल भगवान का भजन करें, यह उत्तम बात रहेगी? वैसे तो सत्य बात तो यही है कि कर्म बांधता ही है, त्रितापों की निवृत्ति केवल कर्म से नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है प्रभु कि फिर सब धर्म कर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान का भजन करना चाहिए। राय रामानंद जी ने कहा भगवान की शरण में हो जाए और भगवान का भजन करें, हमें लगता है इससे जीव का परम मंगल हो जाएगा, वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। प्रभु हंसते हुए कहा बहुत प्रवीण हो राय महाशय, मालूम होता है आपसे कोई सूत्र छूटा नहीं है, आपने बहुत विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है। शरणापत्ति धर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की शरण में हो जाए। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो सब धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में हो जाए। महाप्रभु चैतन्य देव, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे उठाते चले जा रहे महाप्रभु। किंतु ये संसारी तापों में तपे हुए फंसे हुए जो साधक हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक तापों का अत्यंत अभाव करने के इच्छुक ही नहीं है। इनको तो संसारी रुपया पैसा भोग सामग्री ये सब चाहिए, और जो अत्यंत आनंद के इच्छुक हैं उनको सांसारिक ताप स्पर्श न कर पावे और उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। भगवान की शरण में होकर भजन करना, तीनों तापों से मुक्त होना, परम कल्याण होना। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जिनको तीनों तापों से मुक्त होने की मतलब नहीं, भोगों में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जो उच्च कोटि की दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण से कोई मतलब नहीं। उनके लिए क्या उपाय है? थोड़ी देर के पश्चात चुप होने के बाद राय रामानंद जी ने कहा प्रभु मैं समझता हूं कि सम भाव में आ जाना चाहिए, सब में एक ही भगवान है, और सत असत का विचार करते हुए असत का त्याग कर सत्य में स्थित हो जाए और निरंतर उसी सत्य के चिंतन में डूब जाए तो निश्चित उसका परम पद प्राप्त होना हो जाता है। प्रभु ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात कही कि सत असत का विचार करे, असत का त्याग दे, सत को स्वीकार करे, सत चिंतन में डूब जाए। किंतु सत चिंतन से असली आनंद की अनुभूति हो जाएगी? उसमें आपने दो बात कही, सत असत का विचार करें। विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव तो सदा ही बना रहता है, सत और असत द्वैधी भाव बना रहता है, और वो इसी विचार में रहेगा तो उसके अंदर भय रहेगा। हम चाहते हैं अद्भुत आनंद, जहां भय नहीं, जहां विचार नहीं। आपके इस उत्तर में सरसता आनंद नहीं दिखाई दे रहा। कल्याण की बात तो ठीक है, परम पदवी की बात ठीक है, कोई ऐसा उपाय जो एकदम सरस और आनंद में। राय रामानंद जी ने कहा प्रभु फिर तो एकमात्र उपाय है भगवान की विशुद्ध भक्ति। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसित स्त्रिलोक्याम। प्रभु भागवत में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान के लिए कोई प्रयास ना करके
भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है और उनके मुख से आपकी चर्चा सुनता रहता है, मन वचन कर्म से आपका होकर के आपका नाम जप करता है, त्रिलोकी में वो सबसे महान है, वो आपको प्राप्त कर लेता है। राय रामानंद जी के मुख से बात सुनकर हंस दिए महाप्रभु चैतन्य। वाह, बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने जैसा आपका सुना था वैसा ही ज्ञान है, वैसा ही पाया। परम पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अहेतु की भक्ति प्राप्त करना ही है, इसलिए स्वीकार करता हूं। पर कैसी भक्ति की जाए? ये अहेतु की भक्ति शब्द तो आया भगवान, पर कैसे? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं प्रेम पूर्वक जो प्रभु का चिंतन करते रहते हैं रात दिन, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। प्रेम में प्रभु श्री कृष्णचंद्र का रात दिन चिंतन, रसराज हैं, इसलिए वो रसारणों में गोता लगाकर प्रेम में हो जाएगा। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। मनुष्य को प्रीतम श्री कृष्ण चंद्र जी की रसमयी भक्ति प्राप्त हो सके, ऐसी चाह बनाकर उनका चिंतन करना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं प्रभु की शरण में और चाह है कि प्रेम प्राप्त हो जाए। अगर वो किसी और भोगों के प्रति लोलुपता रखता है, किसी से ममता रखता है, किसी से अपना भाव रखता है, तो श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। कर्म से लेकर के अब यहां प्रेम लक्षणा भक्ति तक आए। अब कह रहे हैं प्रेम लक्षणा भक्ति यदि किसी के प्रति लोलुपता रखता है, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी के प्रति भाव रखता है, ये मेरा मेरा मेरा, उसके हृदय में वो भाव लोलुपता रहने के कारण भक्ति करने पर भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं होगा। करोड़ों जन्मों के सुकृत से ये नहीं प्राप्त होता है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। भगवत चिंतन भगवत प्रेम के लिए जो कर रहा है, महाप्रभु ने कहा धन्य है, धन्य है। बहुत सुंदर बात कही। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके जीव परमानंद में डूब जाता है। बहुत सुंदर बात कही। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्रीय पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है, दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता, जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है, विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही, तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था क्षय श्री। क्षय श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का नाश। और आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री। प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु। तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में।
बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए जब मैं तृप्त हुआ। उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गया, अब यक्षश्री हो गए। या गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम, अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को, ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी, उसके दरवाजे पे इतना अभागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा, परम पद की प्राप्ति। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा, दो बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा 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 मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी। और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े, उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके, बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली, नाम बल, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कैसे तुम्हें बताएं, लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया। विश्वास करो, कर्मों के जाल सब देखो अपने अंदर, कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, प्रभु की कृपा ने बचा लिया, प्रभु के नाम ने उबार लिया। जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में है, वो कहीं किसी साधन में नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए। जिसके पास नाम का बल है उस संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे, फिर वही कहता हूं, कैसे तुम्हें बताए। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके, कृपा को बता सके। एक पार्ट दिखाया ये साधना का,
और एक पार्ट दिखाया आश्रय का, और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हो गई। आश्रय, भरोसा और नाम, ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लूट लो खुली बात है, ना लूटो तो बाजार उठने वाली है। लूट लो तो लूट लो, खुली चल रही, इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन, ये श्वास का, ये बुद्धि का, ये मन का, इसीलिए खुला हृदय से बांट रही श्री जी। पकड़ लो पकड़ लो। साधना का तो वो पार्ट देखा है, और आश्रय का, नाम का ये पार्ट देखा है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो, जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में, जिसे तुम देख नहीं सकते, केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो। जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है, जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते, उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, बिना किसी संकोच के। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मान लो, खुली बात मान लो, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं। आप पकड़ लीजिए, राधा राधा राधा, सब शास्त्रों से इसलिए प्रमाणित करके बोल रहे हैं। चारों वेद कंठस्थ है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं भाई। नाम जप है, कुछ नहीं आता है तो भाई ब्रह्म समाना। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी नाम के प्रताप से। भलो लोक परलोक, हरिवंश महाप्रभु, इही परलोक, इही लोक परलोक, सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। नाम बल जिसके है, लोक परलोक सब मंगल हो गया। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। जो हमारा मुकाम है ना, वहां जाने का अब ये सोच नहीं रह गया कि ये सामग्री नहीं, वहां कैसे जाऊंगा। क्यों? नाम। तभी आपको कहते हैं कि राधा राधा, ये आपको निकुंज पहुंचा देगा, परम धाम पहुंचा देगा, मोक्ष पदवी दिला देगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वृंदावन की भूमि से बैठकर कह रहे हैं, सत्य, परम सत्य। इस चक्कर में मत पड़ो कि बाहर के लोग इसको नहीं जानते, नहीं जानते, क्योंकि बहुत कीमती है। लालजू के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम। श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, ये तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालन हार है। राधा राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का ही पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक, निकुंज तक, ये राधा नाम ही तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा राधा नाम ही मुकाम जाने का पास है। गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। मुकाम असली ठिकाना, असली ठिकाना प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। बोले आप सोच नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम है हमारे पास, राधा 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 नाम है हमारे पास। यमराज जी अपने पार्षदों को बुलाया, नरकपुरी के जितने पार्षद हैं, और उनको कहा, ए भाई, अगर इनके पास तुम गए तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध और हमारे स्वामी श्री हरि का अपराध कर रहे हैं। जिभ्यान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। देखो भाई, मैं तुम्हें समस्त यमपुरी के जितने भी शासनकर्ता पार्षद हैं उनको बता रहा हूं
कि जिसकी जिह्वा से एक बार भी नाम ना निकला हो उसको फांसी में बांधकर पीटते हुए हमारे पास लाना। अगर एक बार भी नाम निकल गया तो होश में रहना, उसको कभी फांसी मत लगाना। ये हम फांसी से बच गए। बोलो राधा राधा। हाँ, वृंदावन में बोल दिया लो, अब यमराज की फांसी नहीं लगेगी पक्का। राधा राधा बोल दिया, यमराज प्रणाम करेंगे। महाभागवत है यमराज जी, श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में, पक्की बात कह रहा हूं। जिभ्याल भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिभ्या से नाम न निकला हो और जो भगवान के गुण न गाए हों, ऐसे लोगों को फंसा के यम पास में मारते हुए लाना। 98,000 योजन दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया जाता है, और तपती हुई जैसे आग ऐसी भूमि पे, एक बूंद पानी नहीं। यहां जिसने कभी पानी नहीं पिलाया किसी को ना, एक बूंद नहीं मिलेगा। निष्काम किसी को भोजन नहीं, एक कौरा नहीं मिलेगा। यहां जो दूसरे का खून पिया है ना तुमने, मांस खाया है ना, वो सुड़ेंगे। अभी आगे बना लो चर्बी, किस काम में आएगी? जलने के काम में आएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। यहां भी जलोगे वहां भी जलोगे। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से नाम न निकला हो, भगवान की चर्चा न की हो, ऐसे लोगों को बांध के लाना। और जिसका कभी सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया या श्री हरि के दासों के चरणों में झुक गया, भूल कर उनके सामने मत जाना। ऐसों को कभी मत लाना, नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा। आदर सहित भेजना पड़ता है। देखो नरक जाए तो दंड मिलता है ना। और जब नचिकेता जी नरक गए तो आतिथ्य अर्घ पात्र देकर उनका सम्मान हुआ। अगर भगवान का कोई निज जन जाता है तो आदर होता है जैसे अतिथि का, वहां थोड़ी कि नरक चला जाएगा। और सम्मान से उनको ज्ञान देकर वापस किया। यमराज जी कह रहे हैं कि जो चक्रपाणी भगवान श्री हरि का नाम नहीं जपते, गुण कीर्तन नहीं करते, उनके भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को लाया जाए। और जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशिशेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा इति संतत मामनंती। एक बार मुख से जिसके निकल गया गोविंद, दामोदर, माधव, या शंभु शिव शशिशेखर, या अच्युत जनार्दन वासुदेव, ए त्याज्या भटा, मेरे सूरवीरों, ऐसों को कभी देख मत लेना। तुम बच गए, भगवान के नाम ने बचा लिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन यह लोक परलोक परम मंगल करने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने दवाई है, राधा 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 हर समय जपो। ए भाई, बड़ा कठिन कलिकाल है, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, पाप कराने में सेकंड नहीं लगता इनको। अगर अब हमारा कल्याण हो सकता है तो भगवान नाम से हो सकता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, लोकहूं वेदना आन उपाऊ। लोक में भी और वेद में दूसरा उपाय नहीं रह गया। इसलिए हर समय राधा राधा रटो और पापाचरण से बचो। सत्संग का परम लाभ यही है। अगर कभी सत्संग में कड़वे वचन बोले जाते हैं महापुरुषों के, वो इसलिए कि आपका सुधार हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी अवहेलना करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपका परम सम्मानमय स्वरूप प्रकाशित करने के लिए। इसलिए सबसे विनय पूर्वक है कि अपने आचरणों को सुधारा जाए और खूब नाम जप किया जाए। शिष्य चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की। ये संस्कृति का मूल चक्र है अहंकार, और यही सारे दुख प्रदान करता है। ये जब ज्ञान के द्वारा गलित होकर शुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है तो मोक्ष, और जब गुरु प्रसाद से अहंकार गलित होकर प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है तो प्रेम। जब तक ये अहम सुरक्षित रखता है साधक, तब तक साधना होती है, पर साधना का प्रकाश नहीं होता। प्रकाश संपूर्ण अज्ञान दुख का नाश हो जाना, एक अद्भुत अखंड प्रसन्नता, अद्भुत आनंद की उत्पत्ति हो जाना, ये नहीं हो पाता। कल एक बहुत अच्छे संत पधारे थे कांतिक में। उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रश्न किया कि हमारी शरीर की बहुत अवस्था हो गई, हमारा साधन भी बहुत कृपा से, गुरु कृपा से चल रहा है, पर मेरा मन अभी तक वो स्थिर नहीं हुआ, अशांत है और चंचल है। ये खास बात पकड़ने को मिलती है अहम ना समर्पित होने पर। बहुत लंबा समय निकल जाता है, साधन, पवित्र साधक है वो, पवित्र साधना कर रहे, पर अहम सुरक्षित है। अहम क्यों सुरक्षित है? क्योंकि कहीं ना कहीं साधन में त्रुटि हो रही। क्या त्रुटि? आहार की।
अर्थ संग्रह की, शरीर सुख सुविधा की, कहीं न कहीं इसलिए अहम सुरक्षित है। जहां आहार शुद्ध होकर साधना होती है, अर्थ के प्रति बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है, शरीर सुख के लिए बिल्कुल कोई चाहत नहीं होती है, अहम गुरु प्रसाद से अपने आप गलित हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है वही अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है। भक्ति में दैन्यता, ज्ञान में निरपेक्षता। इतना दैन्य तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा मानने वाला अहंकार गलित हो चुका है। और निरपेक्ष, संपूर्ण त्रिभुवन से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से निरपेक्ष वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अहंकार रहित होता है। इसलिए उपासक को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त, अहंकार का गलित हो जाना साधना का विशुद्ध फल है। जो जितना दैन्य उतना ही महान भक्त, जो जितना निरपेक्ष उतना ही महान बोध संपन्न ज्ञानी महात्मा। अगर ये दो महान आध्यात्मिक सद्गुण नहीं है तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है और उसकी भक्ति अभी रंग नहीं लाई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम गत्वा प्रोच्चैर्निज दैतयोर्नाम जल्पन्नुदश्रुः अत्यंतात्यां विकल विकलो दिव्यमूर्त्या कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृगदृशा वाक्य सुधा स्वाश्रितः श्याम। आप लोग जो वृंदावन में पधारे हैं, जो वृंदावन में आपको प्रवेश मिला है, ये केवल मेरी श्री जी की कृपा से मिला है नहीं। हमारा शास्त्र कहता है, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। ये प्रदेश वृंदावन धाम साधारण के लिए ये दुष्प्रवेश है। यहां कोई अपने बल से नहीं आ सकता, रुपया का बल, व्यवहार का बल, संबंध का बल नहीं। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्रीपाद कह रहे, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। यहां आप अपने भाग्य से नहीं आए हैं, अपने धन बल से नहीं आए हैं, अपने संकल्प बल से नहीं आए हैं। हमारी प्रियाजू ने आपको बुलाया है। सच्ची मानिए, ये धाम कोई तीर्थों में नहीं आता। तीर्थराज प्रयाग भी जहां लौटते हैं आकर, वो ये महान प्रियाजू का निज महल वृंदावन धाम है। श्री धाम वृंदावन की समानता केवल वृंदावन ही कर सकता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुर्य प्रेम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम ही कर सकते हैं। यद्यपि यही सब अवतारों के अवतारी हैं, यही सब धामों के धामी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, अहो धन्याति धन्य है वो जिसको वृंदावन में थोड़ा सा भी अपनापन हो गया। मेरो वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा हैं। श्री भगवान के नित्य समीप रहने वाले परम प्रिय सखा और मंत्री भी हैं। भगवान के प्रधान सलाहकार उद्धव जी हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के बड़े प्रिय शिष्य और संपूर्ण बृहस्पति जी के द्वारा प्राप्त कलाओं और विद्याओं में, ज्ञान में निपुण हैं, लेकिन प्रेम से अपरिचित हैं। भगवान मथुरा में बैठे बैठे प्रेम का उपदेश कर सकते थे, लेकिन बिना प्रेम भूमि के केवल उपदेश मात्र से प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए श्री भगवान ने उद्धव जी को बहाने से भेजा, जाओ मेरे प्रिय प्रेम में तन्मय ब्रजवासी जन हैं, गोपी जन हैं, तुम परम ज्ञानी हो, उनको ज्ञान का उपदेश कर दो तो वो रोना बंद कर दें, और उनका रुदन बंद हो जाए तो मेरा रुदन बंद हो जाए, क्योंकि वो रोएंगे तो हमें भी रोना आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् हम। यदि कोई रो रो के मुझे भजता है तो मैं रो रो के उसको पुकारता हूं। यदि वो मेरे मिलने के लिए तड़पता है तो मैं उसके मिलने के लिए तड़पता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उद्धव जी इस प्रेम भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण ज्ञान उनका धूल दूषित हो गया। प्रेम भूमि के बिना प्रेम का उपदेश रंग नहीं लाता, इसीलिए यहां भेजा था। आप जो यहां आए हैं, मेरी लाडली जी की अपार कृपा है। मानो आपके अंतिम जीवन का निर्णय हो रहा है कि अब इस दुखद संसार में आपका ये अंतिम जन्म है,
यदि आप सुधारना चाहें तो अपने को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये अहेतुकी कृपा श्री प्रियालाल जी की तरफ से हुई। जो आपको वृंदावन आने को मिला, यहाँ की रज में बैठ करके भगवत चर्चा सत्संग सुनने को मिला, जो राधा नाम सुनने को मिला, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली, राधा नाम जपने की इच्छा हुई, ये न जाने कैसे कृपा हो गई। हमारे रसिक शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज कृपा करके बतलाते हैं कि ये जो राधा नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की थोड़ी भी प्रियता, ये कई जन्मों से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा साधन बन गया है आपसे। कह रहे हैं सुनो चितलाई रसिक रस रीति, दुर्लभ मानुष देह न है हरि साधु संग में प्रीति। सुनो चितलाई रसिक रस रीति। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, मेरे प्रेम रस की रस रीति को आप श्रवण करो। पहली कृपा तो प्रियालाल की आपके ऊपर हुई कि मनुष्य देह दिया, पर यदि मानव देह प्राप्त करके आपने सत्संग नहीं सुना, साधु संग नहीं किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं की, यदि सत्संग होगा तो निश्चित है हरिभजन में प्रीति, और हरिभजन में प्रीति तो हरि चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। क्योंकि भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रीति। यदि भजनानंदी प्रेमी महात्मा का संग न हो तो भजन नहीं हो सकता, और भजन न हो तो हरि चरणों में प्रीति नहीं होगी। दुर्लभ देह मनुष्य का पा करके यदि साधु संग में रति नहीं हुई तो हरि चरणों में प्रीति कैसे हो जाएगी। हे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये महाप्रभु हितजू का ही स्वरूप है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध रस में डूबे हुए महापुरुष। जब ये बाल्यावस्था में ही थे तभी पद रचना शुरू कर दी थी श्री जी की। मेरी बारी को भंवरवा पहला पद है, मुझसे कहूं अनंत न जाए। बहुत उच्च कोटि का इसमें भाव छुपा हुआ है, पूरा निज मंत्र का भाव उसी में छुपा हुआ है। कह रहे हैं, जन्म सहस्त्रन जो करिहारे, तप और ध्यान समाधि, छीन पाप अति शुद्ध हृदय मधि, उपजय भक्ति अबाधि। जिसने पूर्व में हजारों बार भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और वो साधना करता रहा, तपस्या किया, ध्यान किया, अष्टांग योग, समाधि आदि, उसके पाप शुद्ध हुए तो हरि भक्ति उसके हृदय में अबाध, कोई भी विषय जिसकी भक्ति को बाधित न करे उसे अबाध भक्ति कहते हैं। हजारों जन्म की तपस्या और साधना का फल हुआ कि हरि चरणों में अबाध भक्ति प्रकट हुई। अब साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहु को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। जो अबाध हरि भक्ति प्रकट हुई हजारों जन्म की साधना तपस्या से, तो वो जब भक्ति अबाध अखंड भाव से करता है तब उसका फल प्रकट होता है कि ब्रज 84 कोष भूमि में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रज 84 कोष में जब ब्रज 84 कोष के अंतर्गत कोई बहुत साधन भक्ति करता है, साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहु को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। उसका फल होता है कि वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये उसके हृदय में आने लगता है। अब याहू तय निज तत्व जुगल रस, नित्य निकुंज बिहारा, हित अली रूप अनूप हृदय दृढ़, कुंवरी कृपा को सारा। श्री लाडली जी की अपार कृपा से जुगल तत्व की उपासना और हर समय उसके हृदय में राधा 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 और वृंदावन की रज का सेवन, कितना दुर्लभ ये वृंदावन का भाव प्राप्त हुआ। हजारों जन्म साधना भक्ति की, आपको क्या पता
कि आपके कितने जन्म हुए, कौन कौन सा तप बन गया, कौन कौन सा साधन बन गया, ये क्रम है। और एक है सीधे कृपा। कोई प्रियालाल का निज प्रेमी आपकी तरफ करुणामयी दृष्टि से देखा और भाव बना दिया, तो इसी जन्म में जो हजारों जन्म की साधनाओं से अबाध भक्ति करने पर ब्रज 84 कोष का वास, ब्रज 84 कोष के वास का फल वृंदावन का प्रेम, वृंदावन का आश्रय, इसका फल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अली रूप से, सहचरी रूप से सेवा का भाव सीधे प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जिसकी जिह्वा से हर समय राधा 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 ऐसा निकलने लगा ना, आप विश्वास मानिए काम हो गया उसका। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि अगर कोई शास्त्रों बार हरि हरि कहे और एक बार किसी हरि भक्त का नाम ले तो बराबर हो जाता है। हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने शास्त्र नाम में जितना खुश नहीं हुए एक भक्त के नाम में। और अगर प्रियाजू का नाम ले ले राधा, तो बोले जो को श्री राधा यस गावे, अति आसक्त रूप लोभी श्याम तहां उठ धावे। जो को श्री राधा यश गावे, जे भी कोई कहता है राधा राधा राधा, या देखो माई सुंदरता की सीमा, हमारे माई श्यामा जो को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो लालजू अति आसक्त होकर उसकी तरफ। जब आप यहां राधा गाते हैं ना, तो लालजू को कैसा लगता है तो वो जाने, लेकिन इस छाती को कैसा लगता है, सर्वस्व बलिहार करने का मन होता है। आपके चरण छुए, ऐसा लगता है जाकर साष्टांग दंडवत करें इनको जो प्यारी जू का नाम गा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझ भिक्षुक के पास क्या है जो इनको दे दूं, प्यारी जू के नाम के बदले में जो नाम सुना रहे हैं। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये शरीर, ये प्राण, ये जीवन बलिहार है उसके ऊपर जो राधा नाम उच्चारण करता है। ये तो राधा नाम के स्वादी रसिकों की कृपा से किनका की बात है। राधा नाम का संपूर्ण महत्व और स्वाद तो लालजू महाराज जानते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि की रसेंद्री राधा राधा, वो बंशी से राधा राधा राधा। प्रफुल्लित कमल कुसुम पर जैसे भ्रमर आन मड़रावे, त्यों ही राधा नाम उचारत विवश कृष्ण चली आवे। विवश कृष्ण चली आवे, त्यों ही राधा नाम उचारत। जब किसी पर विशेष कृपा होती है श्री कृष्ण की, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। विशुद्ध कृपा जब होती है तब ये राधा नाम सुनने को मिलता है, तब राधा नाम जप में रति होती है। कह रहे हैं जैसे कमल है, उसको भंवरे को बुलाना नहीं पड़ता, भंवरा स्वयं आकर पराग का पान करने के लिए लुब्ध होकर बंदी बन जाता है। इतनी सामर्थ्य कोरे काठ में छेद कर दे, लेकिन कोमल कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद सकता यह अनुराग। ऐसे ही जो राधा उच्चारण किया तो श्री कृष्ण विवश होकर के उसके समीप हर समय रहते हैं। राधा बोल रहे हैं, लालजू महाराज समीप हैं। राधा राधा राधा, केवल इतना ही नहीं, एक दिन आएगा राधा राधा बोलते रहो, सामने तुम्हें दिखाई देंगे श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए। ये केवल हम भावुकतावश नहीं बोल रहे हैं, ये जीवन भावुकता वाला नहीं है। सन्यास का जीवन रहा है जो तर्क प्रधान रहा है, केवल भावुकता वाला नहीं कि सुना और आपको सुना रहे। राधा नाम लेतता आगे, मोहन बेणु बजावे, प्रेम बंध्यो संग ही संग डूले, तापर नेह जनावे। बिके हुए उसके पीछे रहते हैं। प्रेम बंध्यो संग ही संग डूले। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरे पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र सुरक्षा में लगा दिया। जब दुर्वासा जी ने अपने तप बल का प्रयोग भक्त को धमकाने मिटाने के लिए प्रयोग किया तो सुदर्शन चक्र प्रकाशित हो गए। ऐसे जो राधा राधा बोलता है
सर्व सामर्थ्यशाली भगवान उसके पीछे डोलते हैं। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, तापर नेह जनावे। सर्वाश्चर्य में भगवान है, इसीलिए उसका जीवन सर्वाश्चर्य में हो जाता है जो राधा नाम जपता है। राधा नाम लेता आगे, मोहन बेणु बजावे। अगर राधा राधा चल रहा है तो भगवत साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है। जबरदस्ती आपको प्रभु बिना बुलाए आपको दर्शन देंगे, आप केवल जप कर देखिए। राधा नाम उपासक को हरि, आपुन ऋणी कहावे। जब कोई राधा 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 ऐसा नाम जप करता है तो हरि अपने को ऋणी मानते हैं कि आपने मुझे राधा नाम सुना दिया। ताही हेत किशोरी हित सो, कर गही विपिन बसावे। कहीं भी रहो, यदि राधा राधा नाम उच्चारण करते हो और पापाचरण से बचते हो तो इसी जन्म में आप देख लेना आपकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति कैसी होती है। और जीवन की शाम होते होते धाम में प्रीति और शरीर छूटकर इसी नित्य धाम किशोरी किशोर के समीप निश्चित वास मिलेगा। क्योंकि ये वाणी सिद्ध महापुरुषों की है, जो वेद नेति नेति करके वर्णन करते हैं, उस रस का यह करके वर्णन करने वाले यहाँ वेद रसिकन की वाणी, यहाँ प्रमाण रसिक जन है। कह रहे हैं जो राधा नाम का आराधन करता है सिंहासन में विराजमान कर, जो राधा नाम का जप करता है, जो राधा नाम का कीर्तन करता है, हरि उसके ऋणी हो जाते हैं और उसका अंतिम विश्राम हाथ पकड़कर स्वयं हरि उसे वृंदावन धाम में देते हैं, प्रगट या चिदानंद वृंदावन धाम। सामने की ओर है, छक्का रहा भाई। हमें लगता था कि चौका भी नहीं जाएगा, छक्का चला गया। देखिए इस बॉल को थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में रखा है, क्या रहता है। ओ भाई, देखते हैं क्या रहता है। थोड़े कटा दिए इस साइड को, बॉल को कैच आउट होना चाहिए हमें लगता है। ओ भाई फिर से विकेट मिल गया हमें। हाँ, हम ऑल आउट करना चाह रहे हैं इनको। हम फिर से ऑल आउट करने का फिर से प्रयास करेंगे अब टीम को। वही बॉल, वही प्रयास किया है फिर से। कैच आउट फिर से होना चाहिए। ओ भाई फिर से कैच आउट। 8 विकेट हो गए, 8 विकेट गिरा दिए। ये देखिए ऐसी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन, और खतरनाक बॉलिंग आप देख सकते हैं कितनी थी। आरामदायक बॉलिंग, और देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई शायद कट लगा था, आप देख सकते हैं। बॉल बल्ले पे आई, देखिए सामने की ओर बॉल आई। चलिए हर्षदीप को लाते हैं, नहीं सिराज को लाएंगे। इस बॉल पे देखते हैं क्या रहता है भाई। सामने की ओर बॉलिंग है, स्पीड वाली बॉलिंग है। ओहो, छक्का मार दिया भाई इस बॉल पे। चलिए भाई अब की वो बॉल नहीं रखेंगे। कम स्पीड वाली बॉल है, स्पीड में नहीं रखा है इसको। कैच आउट होना चाहिए हमें लगता है। फिर से विकेट मिल गया भाई, लास्ट विकेट रह गया इनका। टेंशन में थे ना ये भी कि क्या होगा कैसे होगा, हमने इसीलिए इनका फायदा उठा लिया फिर थोड़ा सा। आराम से स्पीड वाली बॉल रखी है हमने।
ओ भाई देख सकते हैं आप, बचा लिया इनसे, बॉल से, बॉल को बचा लिया बैट्समैन से। स्पीड वाली कम है बॉल, देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई, इसे बोलते हैं बैटिंग। स्लो बॉल है भाई, देखते हैं क्या रहता है। ओहो, कम स्पीड में स्लो बॉल का फायदा उठा लिया भाई। इस साइड से फेंकेंगे भाई बॉलिंग। कटा दिया बॉल को, देखते हैं बॉल, इस बॉल पे क्या रहता है। कैच आउट होना चाहिए। ओह, कैच आउट भाई। पूरी 362 रन से हम मैच जीत चुके हैं। हम आपको अभी लाइव स्कोर भी बताएंगे कि किसने कितना रन बनाया। इंडिया जीत चुकी है 362 रनों से। देखिए, मोहम्मद रिजवान को कैच आउट किया था विराट कोहली ने, और भुवनेश्वर कुमार बॉलर थे उस टाइम। बाबर आजम को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया था, और एस मसूद को LBW किया था हार्दिक पांड्या ने। हसन अली को विराट कोहली ने कैच आउट किया था। के शाह को वाशिंगटन सुंदर ने कैच आउट किया था, हार्दिक पांड्या को यह विकेट मिला था। ए अली को हार्दिक पांड्या ने आउट किया था। आई वसीम को भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा को कैच कराया था। एस खान को भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा को कैच कराया, और नसीम शाह को मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप के हाथों कैच आउट करा दिया। और शाहीन शाह अफरीदी को मोहम्मद सिराज ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। हारिस राव नॉट आउट रहे। बाकी यहाँ मोहम्मद रिजवान ने बनाए 1 रन, और बाबर आजम ने बनाए 21 गेंदों पे 39 रन। एस मसूद ने 9 गेंदों पे 22 रन। एच अली ने 12 गेंदों पे 27 रन। के शाह ने 8 गेंदों पे 15 रन। ए अली ने 4 गेंदों पे 12 रन। आई वसीम ने 4 गेंदों पे 6 रन। एस खान ने 1 बॉल पे 0 रन। नसीम शाह ने 5 गेंदों पे 12 रन। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 गेंदों पे 6 रन। हारिस राव नाबाद रहे। हमारी जो सबसे ज़्यादा रन बनाए ऋषभ पंत ने 249 रन बनाए, और हमारी ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट। देख सकते हैं हाथ मिला रहे हैं ये, चलिए कोई बात नहीं। ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच रहे। I felt I was in top form today, and I'm really glad I could contribute towards the team. इंडिया 362 रन से जीत गई है मैच। हम हाईलाइट ये सेव नहीं करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हमें ये मिला है। बाकी धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे हमने गेम चालू कर दिया है। अब हम पहला पड़ाव खेल रहे हैं। देखिए एक गोली में 2 मर गए हैं, दूसरी गोली में ये भी मर गया। ये पहला पड़ाव हम जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखिए एक गोली में 2 मर गए, 1 रह गया है। इस गोली में तो ये लगता है नहीं मरेगा। इस बार जे भी गया तो हम जीत चुके हैं दूसरा पड़ाव। देखिए हम जीत चुके हैं एक ही गोली में।
ये पड़ाव भी हम जीत चुके हैं। हम आ गए तीसरी लेवल पर। देखता हूँ मैं एक गोली में इन्हें मार पाऊंगा भी या नहीं। देखिए 2 गोली में मैंने दोनों मार दिए। देखिए 2 गोली में, एक गोली में 2 मार दिए हैं, दूसरी गोली में सारे मर गए। तो मैं ये वाला भी पड़ाव जीत चुका हूँ। देखिए ये पड़ाव तो हम हार चुके हैं। अब हम फिर से खेलेंगे यही पड़ाव। देखिए 2 गोली में मैंने सारे मार दिए हैं। देखिए एक ही गोली में मैंने सारे मार दिए, बाकी मेरी गोली बच चुकी है। देखिए तो मेरी गोली भी खत्म हो चुकी है और मैं जीत भी गया हूँ ये पड़ाव। 10 लेवल हो चुकी है मेरी। ये भी मैं जीत चुका हूँ एक ही गोली में। देखिए तो मेरी 2 गोली बच चुकी है और मैं जीत गया हूँ। मैं जीत गया हूँ ये पड़ाव फिर एक बार। देखिए एक गोली में मैंने 1 मार दिया है। लगता है ये पड़ाव मैं नहीं जीत पाऊंगा। मैं ये पड़ाव हार चुका हूँ। देखिए ये पड़ाव मैं जीत चुका हूँ 2 गोली में, बाकी गोली मेरी बच चुकी है।